नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वाली क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे ज़रूरी हिस्से मदरबोर्ड के बारे में। ये वो पार्ट है जिस पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम टिका होता है। तो चलिए जानते हैं मदरबोर्ड क्या होता है, इसके टाइप्स और फीचर्स और ये कैसे काम करता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। व्हाट इज़ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है। यह पर्सनल कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर के कई अन्य भाग भी मदरबोर्ड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड में एक या एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सहायक सर्किटरी होते हैं जो वास्तविक रूप से इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जिनका काम सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सर्किट के माध्य इंटरफेस प्रदान करना होता है। इसमें मुख्य मेमोरी के साथ ही पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर के आरंभिक सेटअप के लिए सर्विसेज भी होते हैं। कई पोर्टेबल तथा इम्प्लीमेंटेड पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्डों पर लगभग सभी मुख्य भाग स्थित होते हैं। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन पर्पस उद्देश्य के लिए एक या अधिक पेरिफेरल बस तथा फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, साधारण अर्थों में मदरबोर्ड एक पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसे लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वर्ड बोर्ड, पीडब्ल्यूबी और मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े होते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, एचडीडी, मॉनिटर, बायोस, सीएमओएस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल हैं जो डेडिकेटेड पार्ट्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई करवाता है और आपस में कम्युनिकेट करता है। मदरबोर्ड एक प्लास्टिक शीट होती है जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कई सारी विशेषताओं और क्षमताओं में उपलब्ध है। ये क्षमता और विशेषता मदरबोर्ड के निर्माता पर निर्भर करती है, इसलिए मदरबोर्ड का कोई खास प्रकार उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और सेकंड है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। सबसे पहला आता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है? जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड पीसी, लैपटॉप्स आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इसके बाद आता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स नहीं होते हैं उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में सीपीयू, रैम हमेशा के लिए लगे होते हैं और बाद में इन्हें अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट किया जाता है। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के कार्य, फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड या वर्क्स ऑफ मदरबोर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला है मदरबोर्ड सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए जगह उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। सेकंड है यह कनेक्टेड डिवाइस को पावर सप्लाई करता है। एंड थर्ड है एक उपकरण को दूसरे उपकरण के साथ कम्युनिकेट करवाता है। एंड फोर्थ है कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स को भी और सूचना को सुरक्षित रखता है ताकि कंप्यूटर आसानी से चालू हो सके। एंड इसके बाद है मदरबोर्ड्स के भिन्न भाग या मदरबोर्ड्स पार्ट्स। तो मदरबोर्ड एक कंपोनेंट हब की तरह कार्य करता है जिससे सभी आवश्यक कंप्यूटर उपकरण जुड़े रहते हैं। प्रत्येक उपकरण एक डेडिकेटेड प्लेस पर कनेक्ट होता है। इस प्लेस को पोर्ट कहा जाता है। मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर के अलग अलग उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। अब इसके बाद आता है मदरबोर्ड पोर्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का उपयोग अतिरिक्त मॉडेम और पुराने तकनीक पर आधारित माउसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट्स 9 पिन और 25 पिन इन दोनों मॉडल में आते हैं। एंड यहाँ पर सेकंड है पैरेलल पोर्ट्स। इन पोर्ट्स में स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स को कनेक्ट किया जाता है। यह पोर्ट्स 25 पिन में होते हैं, इन्हें प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। एंड इसके बाद आता है थर्ड नंबर पीएस या टू पोर्ट।
इन पोर्ट्स का आकार गोल होता है। इनके द्वारा माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। आजकल इन पोर्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। एंड इसके बाद आता है यूएसबी पोर्ट। नंबर 4, यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी पोर्ट्स का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट्स के द्वारा सभी प्रकार के यूएसबी डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ईटीसी को कनेक्ट किया जा सकता है। एंड नंबर 5 है हमारा बीजीए पोर्ट। बीजीए पोर्ट कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट सीरियल पोर्ट के जैसी ही होती है। नंबर 6 पर आता है पावर कनेक्टर। मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा मॉडेम पोर्ट। कंप्यूटर को इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए मॉडेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नंबर 8 है हमारा एक्सटर्नल पोर्ट्स। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नेटवर्क केबल को जोड़ा जाता है। नंबर 9 है गेम पोर्ट। गेम कंसोल्स और जॉयस्टिक्स को जोड़ने के लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है डीवीआई पोर्ट्स। डीवीआई पोर्ट्स का पूरा नाम डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है। डीवीआई पोर्ट्स का उपयोग फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यानी एलसीडी, एलईडी को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। एंड नंबर 11 है हमारा सॉकेट्स। स्पीकर और माइक्रोफोन्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके बाद है प्रमुख मदरबोर्ड निर्माताओं कंपनियों के नाम। यहाँ पे कुछ कंपनियाँ यहाँ पे मेंशन की गई जैसे कि इंटेल हो गया, ASUS हो गया और गीगाबाइट टेक्नोलॉजी हो गई, AMD हो गया, एसर हो गया, MSI हो गया, ABIT, ओपन, बायोस्टार। ये वो कंपनियाँ हैं जो मदरबोर्ड को बनाती हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल क्यों कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में मदरबोर्ड से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और ये जो नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।